Assalamu alaikum. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है osmoregulation in plants. Plants are classified into four groups on the basis of water availability. डिफरेंट हैबिटेट्स में प्लांट्स ग्रो करते हैं और वहाँ वाटर की कंसंट्रेशन जो है हर हैबिटेट में डिफरेंट है। तो उस बेसिस पे प्लांट्स को फोर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। अब ये फोर ग्रुप्स कौन से हैं? दीज आर हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट्स हैं। वर्ड हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट्स मीन्स प्लांट। ये वो प्लांट्स हैं दैट लिव इन वाटर। ये प्लांट्स कहाँ ग्रो करेंगे? फ्रेश वाटर में ग्रो करेंगे, या तो दे आर आइदर कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज। ये कम्प्लीटली पानी के अंदर होंगे या तो फिर ये हाफ वाटर के अंदर होंगे और हाफ इनका जो पार्ट है वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहा होगा। अब इन प्लांट्स के पास वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो अब ये प्लांट्स अपने अंदर जो मॉडिफिकेशन लाएंगे वो इसलिए लाएंगे, वो ऐसे लाएंगे कि वो इनकी बॉडी से पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा एवापोरेट हो सके, क्योंकि इनके पास वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इन प्लांट्स में अडेप्टेशंस क्या होंगी टू मिनिमाइज वाटर फ्रॉम देयर बॉडी इन देयर बॉडी? फर्स्ट अडेप्टेशन है देयर लीव्स हैव लार्ज सरफेस एरिया। इनके लीव्स का सरफेस एरिया लार्ज होता है। सरफेस एरिया लार्ज होगा तो ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा जो है वो इनकी बॉडी से वाटर एवोपरेट होगा। सेकंड क्या है? क्यूटिकल इज एब्सेंट और थिन। इनकी बॉडी में स्टेम और लीव्स है, वहाँ क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं है। अब क्यूटिकल क्या है? ये वैक्सी लेयर है जो कि वाटर को एवोपरेट होने नहीं देती। इन प्लांट्स के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी है, अगर ये लेयर होगा तो वाटर इनकी बॉडी से ज़्यादा नहीं निकल पाएगा। तो इनमें क्यूटिकल एब्सेंट है या तो फिर बहुत थिन होगा अगर प्रेजेंट हुआ तो। इनके स्टोमेटा कहाँ होंगे? दे आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन अपर सरफेस ऑफ लीव्स। अपर सरफेस ऑफ लीव्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि इन लीव्स का जो लोअर सरफेस है वो वाटर को फेस कर रहा है। इनकी एग्जांपल है वाटर लिली और लोटस। नेक्स्ट हमारे पास है हेलोफाइट्स। वर्ड हेलो मीन्स सॉल्ट, फाइट्स मीन्स प्लांट। ये वो प्लांट्स हैं जो ऐसे सॉइल या एरिया में ग्रो कर रहे हैं जहाँ सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। प्लांट्स दैट ग्रो इन सलाइन, सलाइन मीन्स सॉल्ट, ऐसी सॉइल जहाँ सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और नियर सी या समंदर के करीब जो ज़मीन होती है वहाँ पे भी सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब इन प्लांट्स के पास सोल्यूट्स ज़्यादा होंगे, वाटर कंसंट्रेशन कम होगी, तो वाटर को इनको अपनी बॉडी में कंजर्व करना है ताकि इनकी बॉडी से लॉस ना हो सके। अब इसके लिए इन प्लांट्स के पास क्या अडेप्टेशंस होंगी? नंबर वन, प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल। इन प्लांट्स के पास क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होगी ताकि क्यूटिकल क्या करे? वाटर लॉस को प्रिवेंट करे, इनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ट्रांसपरेशन ना हो सके। सेकेंड पॉइंट है कि दे एक्टिवली एब्जॉर्ब सॉल्ट फ्रॉम सॉइल। इनके जो रूट्स हैं वो सॉइल से सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट एब्जॉर्ब करते हैं। सॉल्ट एब्जॉर्ब करने से क्या होगा? इनका जो इन्वायरमेंट है प्लांट्स का वो हाइपरटोनिक हो जाएगा जहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और हमें पता है कि वाटर हमेशा कहाँ मूव करता है? टुवर्ड्स सॉल्ट या टुवर्ड्स सोल्यूट, जहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो सॉल्ट जब इनकी बॉडी में ज़्यादा होगा तो वाटर कहाँ मूव करेगा? टुवर्ड्स प्लांट बॉडी। अब वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से इन प्लांट्स में क्या हो रहा है? सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। तो एक्सेस सॉल्ट कैसे रिमूव होंगे? इनके लीव्स में सॉल्ट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि एक्सेस सॉल्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं बॉडी से। तो इनकी क्या adaptations है? इनके पास दे हैव क्यूटिकल, दे एक्टिवली एब्जॉर्ब सॉल्ट फ्रॉम सॉइल। These plants have salt glands to excrete excess salt. इनकी एग्जांपल है ग्लासवॉर्ट और कोर्ड ग्रास। थर्ड टाइप ऑफ प्लांट्स है मीजोफाइट्स। मीजो मीन्स मॉडरेट, फाइट्स मीन्स प्लांट। वो प्लांट्स जो कि मॉडरेट रीजन में ग्रो कर रहे हैं जहाँ वाटर की कंसंट्रेशन इनफ प्रेजेंट है, ना बहुत ज़्यादा है ना ये बहुत कम है। तो इन प्लांट्स में क्या एडेप्टेशंस होंगी? अगर वाटर जो है इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है तो इनके स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे ताकि एक्सेस वाटर इनकी बॉडी से एवापोरेट हो जाए। दे हैव क्यूटिकल टू प्रिवेंट एक्सेस ट्रांसपरेशन। अब इनके पास क्यूटिकल लेयर मौजूद है ताकि ट्रांसपरेशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, कंट्रोल्ड हो ट्रांसपरेशन।
थर्ड, अगर इनके बॉडी में वाटर जो है कम हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे टू कंजर्व वाटर, ताकि वाटर इनकी बॉडी के अंदर रिटेन रहे। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि ऐसे एरियाज में ग्रो करते हैं जहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जिस एरिया में बारिशें ज़्यादा होंगी और वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो ऐसे में सिर्फ ट्रांसपायरेशन से वाटर जो है रिमूव नहीं हो पाएगा। तो इन प्लांट्स में एक और प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड गुटेशन, जो कि रात या सुबह के टाइम में होता है। गुटेशन में क्या होता है, वाटर रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड from pores in the leaves. Those pores are called hydrothores. तो hydrothores के through water remove होगा by guttation. Fourth category जो है, they are xerophytes. Zero means dry, phytes mean plants. ये वो plants जो कि dry places में, dry areas में grow करते हैं like desert, जहाँ water का बहुत ज़्यादा shortage है। अब इन प्लांट्स के अंदर अडेप्टेशंस ऐसी होनी चाहिए कि वो वाटर को एब्जॉर्ब भी कर सकें, और दूसरा ये कि वाटर जो है इनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा एवापोरेट भी ना हो सके, क्योंकि उन एरियाज में वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है। अब इन प्लांट्स के पास अडेप्टेशंस क्या होंगी, दीज प्लांट्स हैव डीप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रूट्स। इन प्लांट्स की जो रूट्स होंगी वो वर्टिकली बहुत डीप होंगी अर्थ के अंदर, ताकि अर्थ की डिफरेंट लेयर से वाटर को एब्जॉर्ब किया जा सके। Cactus have superficial roots which absorb water before it evaporates from soil. Cactus is a desert plant. तो इन plants के पास superficial roots होती हैं, ताकि जब भी बारिश हो तो ये पानी को evaporate होने से पहले ही जल्दी से absorb करके plant में store कर लें। ये plants ऐसा क्यों करते हैं, इनमें superficial roots क्यों मौजूद हैं, क्योंकि desert में जो है temperature बहुत ज़्यादा high होता है, तो जैसे ही बारिश अगर कभी होंगी तो वो पानी जल्दी से evaporate हो जाएगा। सुपरफिशियल रूट्स क्या करेंगे, उनको एवापोरेट होने से पहले ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद उनके पास अडेप्टेशंस होंगी आगे थर्ड से लेकर सिक्स तक के, पानी जो है इनकी बॉडी से बाहर ना जा सके, एवापोरेशन कम हो। उसके लिए अडेप्टेशंस क्या हैं, इनकी लीव्स का सरफेस एरिया बहुत स्मॉल होगा, या तो फिर लीव्स फोल्ड हो जाएंगे, और किस तरह फोल्ड होंगे कि दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, वो नीडल लाइक शेप बना लेंगे ताकि ट्रांसपायरेशन जो है कम से कम हो। Number of stomata are reduced, or stomata are present on lower surface. Stomata are sunken type. Sunken type stomata जो होते हैं वो deep inside the leaves present होंगे. They have thick cuticles. Cuticle layer thick होगी। इसके अलावा कुछ plants क्या करेंगे, इनमें से कुछ प्लांट्स जो हैं उनके स्टेम और लीव्स में पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, उसमें जो है वाटर को स्टोर कर लिया जाता है। तो ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर को अपने पेरेन्काइमा सेल्स में स्टोर करते हैं, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड सक्यूलेंट्स। इनके एग्जांपल क्या है, कैक्टस, अकेशिया, बनियन और एलोवेरा जो है जीरोफाइट्स के एग्जांपल हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम अगर एक्सक्रीशन को डिफाइन करें तो ये क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म से कुछ प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो यूज़फुल होते हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी बॉडी को नीड नहीं है, उनको हम बोलते हैं वो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो उनको बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है, और एलिमिनेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। तो एज यू नो कि प्लांट्स जो हैं बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स नहीं है लाइक एनिमल्स, उनके पास वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है। तो प्लांट्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी ऑर्गेनिजम्स की तरह इतना स्पेशलाइज्ड या कॉम्प्लेक्स नहीं है। और सेकंड थिंग ये कि प्लांट में एक्सक्रीशन का जो है ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। अब प्लांट्स में एक्सक्रीशन का प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि प्लांट्स में जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है वो बहुत आहिस्ता बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है। हम क्या कहेंगे, प्लांट्स हैव लेस अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एज दे हैव लोअर लेवल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज व्हेन कंपेयर टू एनिमल्स। इन प्लांट्स में क्या होता है, एनिमल्स से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो कम हो रही हैं, जिसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी कम अमाउंट में बन रहा है। और दूसरा इन प्लांट्स में क्या होता है, जो कैटाबॉलिक
रिएक्शंस हो रहे हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, जिनमें जो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं इनका ब्रेकडाउन होता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। तो उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्लांट उनको अपने दूसरे रिएक्शंस में यूज करते हैं। वो दूसरे रिएक्शंस कौन से हैं? एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं। और एनाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, मोस्ट ऑफ द कैटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, कैटाबॉलिज्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है प्लांट में, प्लांट्स उनको रीयूज करते हैं इन देयर प्रोसेसेस। और प्लांट्स में जो मेटाबॉलिज्म है वो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है, और कार्बोहाइड्रेट की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा वो इतना हार्मफुल नहीं है। नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम मेटाबॉलिज्म आर रिसाइक्ल्ड। और प्लांट में जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स बनते हैं प्रोटीन या अमाइनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म से, वो दोबारा वापस रिसाइकल कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स से हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं बनते। अब कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स में? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आइंस, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं प्लांट्स के। अब सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो हमें पता है कि दिन के टाइम प्लांट्स में एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस चल रहा है। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हमें क्या मिलता है, शुगर और ऑक्सीजन मिलती है। दिन के टाइम जो है, जब कंटिन्यूस फोटोसिंथेसिस हो रही है तो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन भी बन रही है। अब ऑक्सीजन को प्लांट दिन में यूज नहीं करते, तो ऑक्सीजन क्या होगी, दिन के टाइम प्लांट्स का बाय प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसकी कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज होती जा रही है। तो प्लांट इसको कैसे रिमूव करेंगे अपनी बॉडी से? ये अपनी बॉडी से स्टोमेटा के थ्रू एक्सक्रीट आउट करेंगे ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन क्या है, इट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और एक्सक्रीट कैसे हो रही है? इट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम प्लांट्स बाय पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूज आउट हो जाएगी इनटू एटमॉस्फेयर। सेकंड जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे पास, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। दिन के टाइम तो फोटोसिंथेसिस हो गई, अब रात के टाइम एक और प्रोसेस चल रहा है जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें जो शुगर मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसका ब्रेक होता है इनटू वाटर। तो रात के टाइम प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है बाय प्रोडक्ट्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अब एलिमिनेट कैसे होगी, ये भी उन्हीं पोर्स के थ्रू एलिमिनेट होगी जिन पोर्स से ऑक्सीजन रिमूव हो रही थी। और वो पोर्स कौन से हैं? दीज आर स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर जाएगी। थर्ड वेस्ट प्रोडक्ट है वाटर। अब वाटर प्लांट्स जो हैं वो रूट से भी अब्जॉर्ब कर रहे हैं, सॉइल से रूट्स के थ्रू भी अब्जॉर्ब कर रहे हैं। और दूसरा हमारे रिस्पायरेशन में भी वेस्ट प्रोडक्ट है। तो अगर प्लांट्स में वाटर एक्सेस में हो तो प्लांट्स को कैसे रिमूव करेंगे? बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन क्या है? वाटर इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वेपर फॉर्म में वाटर जो है प्लांट बॉडी से रिमूव होता है। लेकिन अगर कभी कभी वाटर है एक्सेस वाटर ट्रांसपायरेशन थ्रू रिमूव नहीं हो पा रहा, या बारिशें हो रही हैं किसी एरिया में ज़्यादा, तो ऐसे में सिर्फ ट्रांसपायरेशन से वाटर रिमूव नहीं होगा। वाटर कैसे रिमूव होगा? एक और प्रोसेस होगा जिसको हम बोलते हैं गुटेशन, जिसमें वाटर लिक्विड हाइड्रोथोर्स के थ्रू बॉडी प्लांट लीव से रिमूव होता है। हाइड्रोथोर्स क्या है? ये लीव्स में कुछ पोर्स हैं। फोर्थ हमारे पास आयंस हैं। जो एक्सेस सॉल्ट्स और आयंस हैं वो प्लांट के अंदर कुछ डेड सेल्स मौजूद होते हैं, ये वहां जाके जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं डेड लीव्स में जाते हैं, और जब वो लीव्स झड़ जाते हैं तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्लांट बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। उसके बाद ट्रांसपायरेशन और गुटेशन का डिफरेंस। अब ट्रांसपायरेशन और गुटेशन दोनों में क्या हो रहा है? दोनों में वाटर रिमूव हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ट्रांसपायरेशन में वाटर रिमूव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और गुटेशन में वाटर रिमूव हो रहा है इन लिक्विड फॉर्म। और ट्रांसपायरेशन किसके थ्रू होती है? मोस्टली ये स्टोमेटा के थ्रू होती है, लेकिन स्टोमेटा के अलावा लेंटिकल्स और क्यूटिकल के थ्रू भी होती है। गुटेशन किसके थ्रू होगी? जो लीव्स में पोर्स प्रेजेंट है, जिनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोथोर्स बोलते हैं, उनके थ्रू गुटेशन होती है प्लांट्स में। ट्रांसपायरेशन जो है ये कब होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये सिर्फ डे टाइम में होगी। और गुटेशन जो है ये
इट टेक्स प्लेस आइदर एट नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग, या ये रात को होगी या ये सुबह के टाइम होगी। थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। व्हाट इज़ थर्मोरेगुलेशन? ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है ताकि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ चेंज ना हो। सो नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन ऑर्गेनिज्म इज़ 10 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रेंज में जो है लाइफ एक्टिव है। 10 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में लाइफ एक्टिव है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स आर सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स, दे डू नॉट लोकोमोट। एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं और उसी जगह रह के चाहे टेम्परेचर जितना हाई हो जाए जितना लो हो जाए उसको बर्दाश्त करना होता है, अपने अंदर एडaptations लानी होती हैं ताकि वो उसमें सर्वाइव कर सकें। सबसे पहले हम लो टेम्परेचर की बात करेंगे। तो अगर टेम्परेचर लो हो जाए तो प्लांट को कैसे अफेक्ट करेगा और प्लांट में एडेप्टेशन क्या है इसके लिए। जब टेम्परेचर लो होगा तो लो टेम्परेचर विल अफेक्ट फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक मॉडल पढ़ा था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसमें हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। इट इज़ सी ऑफ लिपिड्स जहाँ प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। तो जब टेम्परेचर लो हो जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद फ्लूइड डिक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से जो लिपिड्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। सॉलिडिफाई होने का मतलब क्या है कि वो जमना स्टार्ट हो जाएंगे। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सॉलिडिफाई हो जाएगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स विल बी इफेक्टेड। तो मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, फूड, वाटर, सॉल्ट, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके प्लांट्स के दूसरे पार्ट तक जाते हैं। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड सॉलिडिफाई हो जाएंगे तो ये मटेरियल्स भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। अब अगर टेम्परेचर अचानक से बहुत कम हो जाए, फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो चला जाए, माइनस में चला जाए, तो ऐसे में क्या होगा, जो प्लांट सेल्स हैं उनका जो साइटोसोल पोर्शन है, साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म और उसके जो ऑर्गेनल्स हैं वहाँ पे, उस साइटोसोल में आइस क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। आइस क्रिस्टल्स क्या है, नीडल लाइक होंगे विच विल कॉज परफोरेशन इन सेल। नीडल लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से वो होल्स क्रिएट करेंगे, ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। जब ऑर्गेनल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसे में प्लांट्स के पास क्या अडेप्टेशंस हैं। सबसे पहले इफेक्ट के लिए सबसे पहले अडेप्टेशन है कि प्लांट सेल्स विल इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। प्लांट्स अपने सेल्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लिक्विड होते हैं, तो लिक्विड की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉलिडिफाई नहीं होगी और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स आराम से होगी। सेकेंड इफेक्ट के लिए अब अडेप्टेशन क्या हैं, जहाँ आइस क्रिस्टल्स बन रहे हैं तो प्लांट सेल्स आइस क्रिस्टल्स बनने से कैसे बचाएंगे खुद को, ये अपने सेल्स में सोल्यूट्स की कंपोजिशन इंक्रीज करेंगे। ऐसे सोल्यूट्स को प्रोड्यूस करेंगे जो कि साइटोसोल को फ्रीज होने नहीं देंगे। तो इसका एग्जांपल है कि साइटोसोल प्रिवेंट्स आइस क्रिस्टल्स इन सुपर कूल्ड कंडीशन। सुपर कूल्ड कंडीशन क्या है, टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट -10 to -40 के दरमियान जब टेम्परेचर चला जाएगा, बाय प्रोड्यूसिंग पॉलीमर्स लाइक फ्रक्टेन्स। अब साइटोसोल क्या करता है, फ्रक्टोज जो मोनोसेक्राइड थी वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स मिलके पॉलीमर बनाएंगे फ्रक्टेन्स। अब वो फ्रक्टेन्स क्या है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, आइस क्रिस्टल साइटोसोल में बनने नहीं देगा और ऑर्गेनल्स नॉर्मल फंक्शन करेंगे। देयर आर चांसेस कि वो जो आइस क्रिस्टल्स हैं वो सेल वॉल में बने, तो सेल वॉल में इतने नुकसानदायक नहीं हैं जितने वो साइटोसोल में हैं। उसके बाद है लो हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर से ज़्यादा हार्मफुल है। क्यों ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई हो रहा है तो उसके रिजल्ट में एंजाइम्स डीनेचर हो रहे हैं। एंजाइम डीनेचर होने का मतलब है कि एंजाइम्स का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब एंजाइम्स का स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, तो उसके रिजल्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंजाइम की मौजूदगी में होते हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होंगे तो ऑर्गेनिज्म विल डाई, तो प्लांट की डेथ हो सकती है ऐसे में। तो प्लांट के क्या अडेप्टेशंस हैं, अपने अंदर क्या चेंजेस ला के हाई टेम्परेचर में ख़ुद को सर्वाइव करते हैं। सबसे पहली अडेप्टेशन है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा होता है तो इंक्रीज टेम्परेचर के साथ साथ ट्रांसपायरेशन रेट भी इंक्रीज़ हो रहा होता है। ट्रांसपायरेशन में क्या है, वाटर रिमूव होता है इन वेपर फॉर्म, एवापोरेशन हो रही होती है। तो जब एवापोरेशन से क्या होता है, एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो एवापोरेशन के रिजल्ट में प्लांट में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो वाटर वेपर्स प्लांट से हीट लेके
और बाहर एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट प्लांट बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर 40 या 40 डिग्री से ऊपर चला जाएगा तो उससे क्या होगा, उसके रिजल्ट में प्लांट तो ट्रांसपायरेशन से जो है काम नहीं चलेगा, सारा पानी अगर प्लांट बॉडी से निकल जाएगा और प्लांट की डेथ हो सकती है। तो प्लांट्स अपनी बॉडी में हीट शॉक प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। ये याद रखिएगा एमसीक्यूज़ के लिए कि जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा तो प्लांट्स क्या सिंथेसाइज करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे अपनी बॉडी में, खुद हीट शॉक प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेंगे। ये हीट शॉक प्रोटीन्स और एंजाइम्स को सराउंड कर लेते हैं, बाहर जितनी भी हीट आएगी उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और प्रोटीन्स और एंजाइम्स को डीनेचर होने नहीं देंगे। तो ये खुद कुर्बानी दे रहे हैं एंजाइम्स के लिए। इसके अलावा प्लांट के पास क्या एडेप्टेशंस होती हैं, प्लांट्स अपने स्टोमेटा को प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा का नंबर जो है रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जितने कम स्टोमेटा होंगे उतनी कम ट्रांसपायरेशन होगी, उतना कम पानी उनकी बॉडी से ऑपरेट होगा। सरफेस एरिया ऑफ लीव इज स्मॉल, लीव्स का जो सरफेस एरिया है वो स्मॉल होता है। एंड प्लांट्स हैव थिक क्यूटिकल, और उनके पास थिक क्यूटिकल होती है ताकि वाटर उनकी बॉडी से एवोपरेट ना हो सके, क्यूटिकल वाटर एवोपरेशन को प्रिवेंट करेगी। तो इस तरह जो है प्लांट हाई और लो टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं। स्टोमेटा का नंबर